विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रार्थना करेंगे और देखेंगे कि आज के दिन परमेश्वर का वचन हमसे किस रीति से बातचीत करता है। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समय जब हम आपके पवित्र वचनों को सुनेंगे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन जो जिंदा वचन है प्रभु जी, जो जीवन को बदलता है, हमारे हृदय के भीतरी भाग में जाकर प्रभु जी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो सारी बातें प्रभु आपके वचन से सीखने के लिए आप हमारी मदद करना। धन्यवाद देते सुनने वाले हर एक भाई बहन को, परिवार को आप आशीषित करना। धन्यवाद के साथ में यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। दरवाजा जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है जब आप घर को बनाते हैं। आपका घर कितना भी सुंदर हो, ठीक है, कितने भी सुंदर आपकी दीवारें क्यों ना हो, खिड़कियों को क्यों ना लगाया हो, पर अगर घर के अंदर जाना है तो दरवाज़ा एक बड़ी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, अगर आपका बड़ा दरवाज़ा है तो आपके बड़ा घर भी रहता है। अगर आपका घर छोटा है तो शायद से एक नॉर्मल साइज का आप अपने घर के लिए दरवाज़ा लगाओगे। दरवाजे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका एक सुंदर से घर के लिए निभाते हैं। और अगर एक बार दरवाज़ा बंद हो जाता है तो आप घर के बाहर नहीं जा सकते और बाहर वाला अंदर नहीं आ जा सकता है, राइट। एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी, एक सुरक्षित पहलू को अगर हम देखते तो पूरे घर के लिए दरवाजा एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और ये सारी बातें जब हमारे जीवन से जोड़कर हम सीखते हैं और विशेष तौर से जो परमेश्वर का वचन बताता है, ये तो और भी अहम बात रहेगी। एक वचन को मैं शुरुआत से आपके साथ में बांटना चाहता हूँ ताकि उस वचन को लेकर हम आगे बढ़े। नीति वचन का 4 अध्याय और उसका 23 वचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस को, ऑप्शन नहीं देता कि तुमने ऐसा करना चाहिए तो ठीक है, नहीं करना चाहिए तो कोई बात नहीं है, नहीं, ये एक काइंड ऑफ कमांडमेंट से परमेश्वर का। और वचन ऐसा लिखा हुआ है 23 वर्स में, सबसे अधिक, अबव एवरीथिंग, अंग्रेजी में ऐसा लिखा, अबव एवरीथिंग गार्ड योर हार्ट, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही से है। आपका हृदय जो है वो आपके सबसे महत्वपूर्ण भाग को बताता है। जिस प्रकार से आपके शरीर के लिए आपका फिजिकल जो मांस का हृदय है इतना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण आपका मन और आपका विचार या आपके हृदय जो परमेश्वर का वचन कहता है वो है। क्योंकि हृदय जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, आपको ये जो डिस्कवरी का सुपर हीरो आपको पता होगा, स्टीव एर्विन करके, बड़े क्रोकोडाइल्स के साथ में खेलता था और सांपों को पकड़ना और सारी बातें उसके लिए बहुत ही आसान सी थी। लाइक आप बड़ा फेमस था डिस्कवरी चैनल में। पर पता है आपको उसकी मौत किस प्रकार से हुई? क्रोकोडाइल हंटर की मौत एक छोटे से फिश से हुई जिसका डंक उसके छाती के पास में जहाँ हृदय होता है वहां पर लगा और तुरंत ही वो व्यक्ति जो है मर गया। हृदय बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और इस समय में हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और ये हृदय इस विषय के ऊपर चंद समय मैं आपका लेना चाहता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने आपके लिए लेकर आया ताकि आप उससे उस बातों को जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है आप सीखो और सुनो और देखो कि आपके हृदय को आप कितना तरो और ताज़ा बनाते हो, कितने सुरक्षित आपके हृदय को आप रखते हो और दरवाज़ा जो आपके शरीर का दरवाज़ा जो हृदय है उसकी आप कितनी भली भांति देखभाल करते हो, राइट। हृदय वो जगह है जहाँ पर हम इच्छा रखते हैं, ठीक है, इच्छा करते हैं। हृदय वो जगह है जहाँ पर हम निर्णय लेते हैं, ठीक है। हृदय वो जगह नहीं, मेरे हृदय से मैं सोचता हूँ, आपने इस बातों को सुना होगा, ठीक है। हृदय जो है हमारे आत्मिक बातों को भी दर्शाता है कि किस प्रकार से हम जब आत्मिक बातों की बात होती, नहीं मुझे आज वचन पढ़ने का मन नहीं है, आपने कभी इस प्रकार से कहा होगा, राइट। आप नहीं कहते, मुझे पता है आप वचनों में बढ़ने वाले आप लोगों, प्रभु की स्तुति हो, राइट। सो मन जो होता है या हृदय जो होता है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है, हिंदी में मन पर अंग्रेजी में हार्ट इस प्रकार से है। और इसी मन या हार्ट में हम विचार करते हैं और हमारी पैशंस रहती है, जिद रहती है कि हमें कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए करने का है। किसी ने इस प्रकार से कहा कि आप वो व्यक्ति हो जो आपका हृदय है, ठीक है। आप वो व्यक्ति हो जो आपका हृदय, आपने लोगों को देखा होगा, लोगों के पास में कंपैशन हार्ट होता है, ठीक है, संवेदनाशील हृदय किसी का होता है,
प्रेमळ हृदय किसी का होता है, ठीक है। और इस प्रकार के स्वभाव को लोगों के आप उनके हृदय से आप नाप सकते हो। और इसलिए इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं परमेश्वर के वचनों से आपको बताना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ आपका और मेरा उद्धार हुआ है और इसमें हमारा हृदय सबसे बड़ी भूमिका उसने अदा किया। किस प्रकार से? जब हम हमारे हृदय से परमेश्वर को हमारे मुंह से अंगीकार करते, हृदय में उसके बारे में हम विश्वास करते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। प्रभु के वचनों में हम उन सारी बातों को देखते हैं। पहली और बड़ी महत्वपूर्ण बात, आपके हृदय को पैसों के मोह या लालच से बचा कर रखो, ठीक है। हमने वचनों को पहले पढ़ा था। पहला वचन, गार्ड योर हार्ट अबव एवरीथिंग, है ना, सारी बातों से भी अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। क्यों रक्षा कर? पहली और बड़ी महत्वपूर्ण बात, किस किस बातों से हमें हमारे हृदय की रक्षा करना है? पैसों का लोभ और लालच का लोभ, उन सारे बातें जो पैसों से जुड़ी हुई है, उससे हमें हमारे हृदय की रक्षा करनी है। आप समझते हो इस बातों को, क्योंकि संसार के चीजों को अगर आप देखते हो तो सारे झगड़े और फसाद, सारे पारिवारिक प्रॉब्लम, सारे रिश्तों के प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें होती है पैसों के साथ में जुड़ी होती है। प्रॉपर्टी का इश्यू, प्रॉब्लम परिवार के अंदर में, पैसा नहीं दिया इसलिए कई कई जगहों के ऊपर थोड़े थोड़े पैसों के लिए मर्डर और उस प्रकार की बातें हो जाती है। पैसों के लिए लोग किसी भी हद तक जाते हैं, ठीक है। मैं समझता हूं कि आप इस बातों को समझ रहे हो, ठीक है। सो पैसा जो है एक बहुत ही खतरनाक बात है। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पैसों की जरूरत हमको नहीं है, नहीं, हमें पैसों की जरूरत है, आपको जरूरत है, मुझे भी पैसों की जरूरत है, ठीक है। पर पैसा जो है वो सब कुछ नहीं है। प्रभु के वचनों में से मैं एक बात आपको जो पौलुस तीमुथियुस को लिखता है वो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। शायद से आप जानते हो, पर अगर नहीं जानते हो तो शायद फिर आपने वचनों को सुनना बहुत जरूरी है। देखो तो वचनों में क्या लिखा है। 1 Timothy chapter 6 and verse 9, 10 and verse 11 तक पढ़ेंगे, ठीक है। लिखा है इस प्रकार से, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थों और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने की यत्न करते हुए बहुत से विश्वासियों के ही बारे में लिखा है, विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर क्या करने का है? वचन आगे बताता है क्या करने का है। पर हे परमेश्वर की जन, तो इन सब बातों से पीछा करनी, सब बातों से भाग और धर्म और भक्ति और विश्वास और प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर, ठीक है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को, यंग पर्सन को देता है, बताता है कि तूने किसके पीछे भागना है और किसका पीछा छोड़ना है, ठीक है। हम पैसों के पीछे भागते हैं और परमेश्वर, उसका प्रेम और उसके भक्ति और उसके और हमारा धीरज रखना, नम्रता रखना, इन सारे बातों को हम बहुत दूर रखते हैं, ठीक है। परमेश्वर का वचन इंस्ट्रक्शंस देता है। सारी बातों की जड़ जो है, फसाद जो है, वो है पैसा, ठीक है। और अगर आप वचनों में देखते हो तो एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में अनन्या और सफीरा ने उनका ही पैसा था, पर जब परमेश्वर ने कहा कि अपनी सारी संपत्ति बेचकर उन्होंने कहा कि ये सारा पैसा हम प्रभु के सेवकाई के लिए प्रेरितों के कदमों के पास लेकर आ गए, उन्होंने उन्हीं के पैसों की चोरी की और ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं आई। और आप देखते हो कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी जान गंवा बैठी और परमेश्वर ने उनका यहाँ पर न्याय किया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा इंस्ट्रक्शंस देता है कि हमने पैसों का लोभ नहीं करना है, ठीक है। अपने हृदय को पैसों के लोभ से और लालच से प्लीज बचा कर रखो, प्लीज बचा कर रखो। तो फिर परमेश्वर का वचन हमें क्या करने के लिए कहता है, मैं बताना चाहता हूँ। पैसा जरूरी है, ठीक है। आप मुझे गलत मत समझो, पैसा बहुत जरूरी है। पैसे बिना हम हमारे बहुत सारे कामों को नहीं कर सकते, पर पैसा
सब कुछ नहीं भी है। राइट, नीति वचन के 30 अध्याय में मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। नीति वचन बड़ा ही महत्वपूर्ण किताब है जिससे मैंने कई सारे बातों को सीखा। 30 अध्याय के 7 और 8 और 9 वचन में यहाँ पर एक प्रकार की प्रार्थना है। ठीक है, अगर आपको धनी बनने का है, आपके पास पैसा रहना चाहिए, कितने मात्रा में रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए, तो अगर आपको जानना है तो इस वचन को सुनो। दिखा इस प्रकार से नीति वचन प्रोवर्ब्स 30 वर्स 7 to 9, मुझे तुझसे 2 वर, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले इन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। ठीक है, कौन से वर? अर्थात व्यर्थ और झूठ बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं तेरा इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करो और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, मुझे परमेश्वर, मैंने तुझे 2 वर मांगे हैं और व्यर्थ बात मुझसे दूर है, और दूसरा वर जो है, प्रभु तू मुझे निर्धन मत कर। ठीक है, यानी ना ही मुझे तू बहुत बड़ा धनी बना। अगर मैं बहुत बड़ा धनी बन जाता हूँ, बहुत सारे जो अमीर लोगों की परेशानी क्या है पता है आपको? उनको परमेश्वर नहीं लगता, उनको सिर्फ उनका पैसा लगता है। रात और दिन सोते और जागते समय वो पैसों की पूजा करते, पैसों को कमाने के लिए, बिजनेस के लिए रात और दिन मेहनत करते हैं, और किसके लिए पैसा कमा रहे पता नहीं, और इतना सारा पैसा कमाते हैं और भी उनको थोड़े और पैसे कमाने की इच्छा होती है। राइट, सो बहुत से लोग पैसों के पीछे। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, पहला वर तो झूठी बात मेरे मुंह से दूर रहे, और दूसरा वर मुझे तू निर्धन मत बना, ना ही तू मुझे धनी बना। अगर मैं धनी हो जाता हूं तो प्रभु मैं तुझे भूल जाऊंगा, और अगर मैं निर्धन बनता हूं तो शायद से मैं चोरी करूं। तो प्रभु तू मुझे उतना ही दे, मेरे प्रतिदिन की रोटी अगर तू मुझे देता है, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। हमारी ये प्रार्थना रहनी चाहिए। मेहनत जरूरी है मेरे प्यारों, ठीक है, मेहनत जरूरी है। मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा कि हमें पैसों की जरूरत नहीं है। मेहनत करो, पैसा कमाओ, और आपकी जरूरतों को परमेश्वर, आपकी कमाई के ऊपर परमेश्वर जरूर आशीष देगा। ठीक है, पर बुरी रीति से पैसा कमाना, गलत तरीके से पैसा कमाना, रातों रात अमीर बन जाना और 2 नंबर के पैसे को कमाना, ये बिल्कुल सही बात नहीं। परमेश्वर इस बातों से घृणा करता है। ठीक है, सो इसलिए अपने हृदय को सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। किस बातों से? पहली बात मैंने आपको बताई, पैसों के लालच और उसके लोभ से। दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने हृदय का दरवाजा आप शैतान और उसकी सारी बुरी योजना और कार्य के लिए मत खोलो। ठीक है, पहला बात मैंने आपको बताया कि आपके हृदय का दरवाजे को आप लोभी और धन के लिए प्लीज उसको बंद करके रखो। दूसरी बात, शैतान और उसके युक्तियों के लिए, उसके कार्यों के लिए आपके मन का, हृदय का दरवाजा आप बिल्कुल मत खोलना। ठीक है, आपका हृदय सबसे महत्वपूर्ण भाग आपके जीवन का है। ठीक है, शारीरिक रीति से भी आपका हृदय जरूरी है, और वैसे आपके आत्मिक और आपके सामाजिक जीवन के लिए, आपके रिश्ते जब एक दूसरे के साथ में आप रखते हो, आपका हृदय बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। आप प्रभु के वचनों में से, आप यहाँ पर परमेश्वर के वचनों में आप देख सकते हो, हृदय से बहुत सारी बातें होती है। ठीक है, हृदय से बहुत सारी बातें होती है। राइट, और ये हृदय जो है हमें बड़ा ही सुरक्षित रखने की जरूरत है। ठीक है, मैंने लड़की की तरफ देखा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर किसी लड़की को मैं देखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मैं उस लड़की को देखकर उसके प्रति विचार करता हूं तो ये पाप है, परमेश्वर का वचन बताता है। ठीक है, अगर मैंने किसी के प्रति किसी के प्रति बुरा अपने हृदय में सोचा तो मुझे बुरा बोलने की जरूरत नहीं। मैंने ऑलरेडी उस व्यक्ति के प्रति और परमेश्वर के प्रति मेरे हृदय में पाप किया हुआ है। बहुत सारे बार जो रेप्स होते हैं या मर्डर्स होते हैं, कब होते हैं? ठीक है, पहले ही रेप और मर्डर वो अपने हृदय में, अपने दिमाग में सोच विचार करके करते हैं, और उसके बाद में क्रिया में लाने के लिए उनका हृदय बोलता है, हृदय में गुस्सा रहता है, हृदय में कड़वाहट रहती है, जलन रहती है, ईर्ष्या रहती है, व्यभिचार रहता है, और ये सारी बातें, हमारा मन हमको उन बुरी बातों की ओर लेकर जाता है और उन सारे बातों को करने के लिए प्रवृत्त करता है जो
बुरी है, परमेश्वर की नज़र से सही नहीं है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, शैतान और उनकी सारी बुरी बातों के लिए अपने हृदय का दरवाज़ा तुम बंद रखो। बाइबल में राजा दाऊद के बारे में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, और ये बड़ी सुंदर सी बात वचनों से मुझे पता चली कि परमेश्वर किसी भी बात को छुपाता नहीं है। ठीक है, राजा दाऊद क्यों ना होने दो, या वो पौलुस क्यों ना होने दो, अब्राहम क्यों ना होने दो, किसी के बारे में वो छुपाता नहीं है। और इस राजा दाऊद के बारे में पता आपको कि वचनों में क्या लिखा है? सांझ के समय जिस राजा को युद्ध भूमि में जाना था, सांझ के समय वो अपने छत पर टहलने के लिए जाता है और नीचे झुककर देखता है, और देखता है कि कोई स्त्री जो है नहा रही थी, उसको बुलाता है, और उसका नाम बेतशेबा, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, और उसके साथ में सोता है। हृदय में उसके प्रति, हृदय में ही उसने ऑलरेडी व्यभिचार किया था। ठीक है, उसके साथ में सोने से पहले, उसके साथ में शारीरिक संबंध रखने से पहले राजा दाऊद ने अपने मन में, अपने हृदय में उस व्यक्ति के, उस स्त्री के प्रति व्यभिचार किया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत ही एक सटीक इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कहते हैं किसी भी औरत को अगर तो हम बुरी नजर से देखते हैं, व्यभिचार करने की जरूरत नहीं है, तूने ऑलरेडी अपने हृदय में उसके प्रति व्यभिचार किया हुआ है। और हमें हमारे हृदय को इसीलिए हमें परमेश्वर ने जो हमें हृदय दिया है उसको बहुत ही सुंदर रीति से और विशेष तौर से सुरक्षित रखने की जरूरत है। ठीक है, जवानों से मैं बताना चाहता हूँ, इन दिनों में हम बहुत सारे जवान लोग जो है वो अपने हृदय को अलग अलग चीज़ों के लिए लगा देते हैं। ठीक है, अपने हृदय से वो शायद से किसी लड़के से प्यार करते हैं, अपने हृदय को वो बुरी बातों की ओर लगा देते हैं, अपने हृदय को अपने मन को ऐसी जो बातें सही नहीं है। ठीक है, इन दिनों में जो दुष्टता की बातें है मोबाइल फोन्स में, बहुत ज़्यादा लोग अपने हृदय को उन सारे बातों की और अपने मन को उन सारे बातों की और अपने बहुत सारा समय उन सारे अश्लील बातों की ओर लगाते हैं। परमेश्वर का वचन इंस्ट्रक्शंस देता है, हमारे हृदय की रक्षा कर, अबव एवरीथिंग। आपके मोबाइल को अगर आप प्रोटेक्ट करते हो तो उससे भी बेहतर अगर आप अपने हृदय को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, अपने हृदय को अगर हम संभाल कर और सुरक्षित रहते तो सारी बातें अपने अपने जगहों पर सुरक्षित रहती है और सही उसका इस्तेमाल होता है। परमेश्वर के वचनों से इन सारी बातों को हम मेरे प्यारों सीख सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़े इंस्ट्रक्शंस को बताता है। शैतान और उसकी युक्तियों के लिए सारे हमारे हृदय के दरवाजे बंद होना चाहिए। ठीक है, हृदय के दरवाजे बंद होना चाहिए। इन दिनों में हम लोग जादू टोना और माट मंत्र शक्तियाँ और इस प्रकार की भूत प्रेत की बातों पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और इस प्रकार से अगर हम विश्वास रखते हैं तो ऐसी बातें हमारे लिए भी हो जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों को बसा के रखो, परमेश्वर के वादों को अपने हृदय में बसा के रखो मेरे प्यारों। और जब हम इस प्रकार से करते हैं ना, परमेश्वर की शांति जो सारी बातों से परे है हमारे हृदय में वास करती है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने हृदय को आप उन सारे कड़वाहट की जड़ से सुरक्षित रखो। ठीक है, अपने हृदय को, अपने हृदय के दरवाजों के अंदर में किसी भी प्रकार के कड़वाहट की थोड़ी सी भी जड़ घुसने मत दो। दरवाजा ऐसा टाइट बंद करके रखो कि कोई भी कड़वाहट की जड़ आपके हृदय में घुसने ना पाए और आपका हृदय सुरक्षित रहने पाए। आपको पता है जो फिजिकल साइंस इस प्रकार से कहता है, हार्ट अटैक इस प्रकार से आता है जब आपके हृदय के साथ में कनेक्टेड जो वेन होती है जब वो ब्लॉक पड़ती है। ठीक है, जब उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, वो हृदय के पास में जाने वाला जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है और लोगों को माइल्ड हार्ट अटैक आता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन, मैं चाहूँगा कि आप अपना ध्यान वचनों की ओर लगाओ और देखो वचनों में क्या लिखा है। Hebrews chapter 12 and verse 15, इब्रानी की पत्री और उसका 12 अध्याय उसका 15वां वचन, और ध्यान से सुनो, ये वचन भी ऐसा लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फुट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग
अशुद्ध हो जाए। कोई भी कड़वाहट की जड़, जब मैं मसीह में बढ़ रहा था ना, ठीक है, तो मुझे लोगों से उत्तेजना ज्यादा और क्रिटिसिज्म ज्यादा मुझे मिला। उत्तेजना बहुत कम मिली, ठीक है। लोग अप्रिशिएट बहुत कम करते हैं और कमियों को ज़्यादा निकालते हैं। और ये सारे बातें अगर मैं हृदय में लेकर बैठा था, अरे उसने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, मैं इतना अच्छा गाता हूँ, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, उसने मुझे सराहाया नहीं, लोगों के सामने मुझे मेरी वाह नहीं की, अगर मैं उन सारी बातों को अपने हृदय में लेकर रखता तो शायद से आज मैं इस जगह पर नहीं पहुँच सकता जहाँ पर प्रभु मेरा इस्तेमाल करे। और कड़वाहट जब हम रखते हैं, अगर कड़वाहट मैं रखता था तो ये सारी बातें मेरे लिए मुश्किल की हो जाती थी, ठीक है। हम बहुत से बार अपने जीवन में कड़वाहट रखते हैं। उस भाई ने मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं दिया, उस भाई ने मुझे मेरे साथ में बातचीत नहीं किया, और हम छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों पर निराश होते हैं, लोगों से बहुत सारी अपेक्षाओं को रखते हैं। और अपेक्षा के स्तर पर अगर कोई पहुंचता नहीं है तो हमारे उसके प्रति एक प्रकार की कड़वाहट पनपना हमारे हृदय में शुरुआत हो जाता है। और अगर वो सामने व्यक्ति आँच ले आता है तो हम उसको उसी नजर से देखते हैं, राइट। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बड़ा ही महत्वपूर्ण बात बताता है। इज़राइल के लोगों ने जब परमेश्वर के प्रति कड़वाहट रखी और उसने कहा कि प्रभु तूने हमको यहाँ पर क्यों लेकर आया, हम तो वहाँ पर ही अच्छे थे, परमेश्वर ने उनको सजा दिया। आज परमेश्वर आपको सजा नहीं, पर प्रभु आपके साथ में परमेश्वर के उन वचनों को बांटना चाहता है, बताना चाहता है कि कोई भी कड़वाहट की जड़ तुम्हारे हृदय में पनप न पाए, फूटने न पाए। ये आपके जीवन के लिए खतरा है, आमीन। ये आपके जीवन के लिए खतरा है। और इसलिए हमारे हृदय के दरवाजे को हमने इस प्रकार से विशेष तौर से बंद करके रखने की जरूरत है, ठीक है। हमारे हृदय के दरवाजे इन सारे बातों के लिए, पहली बात मैंने आपको बताई, पैसे और लालच का लोभ, इसके लिए आपके हृदय के दरवाजे को आप बंद करके रखो। दूसरी बातों को मैंने बताया, शैतान और उसकी युक्तियां, उसके तौर तरीके, संसारिक बातें, इन सारी बातों के लिए अपने हृदय का दरवाजा बंद करके रखो। और तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार की कड़वाहट, अगर आप किसी के प्रति कड़वाहट रखते हो तो ये आपके लिए मुश्किल की बात है, ठीक है। उस दूसरे व्यक्ति के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुश्किल में हो क्योंकि आपका रिश्ता आपके परमेश्वर के साथ में सही हो ही नहीं रहा है। क्षमा उस परमेश्वर से पूछो और उस व्यक्ति को भी क्षमा करो, तो देखो कि आपके जीवन फिर से एक बार किस प्रकार के जोश के साथ में बढ़ता है और आपका हृदय परमेश्वर से नजदीक और नजदीक जाकर उसकी बातों को और भी समझता है, आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बड़ा सतर्क रहने के लिए कहता है। मैंने आपका ध्यान फिर से एक बार नीति वचन के 4 अध्याय और उसके 24 और 25 वचन की ओर ले जाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मेरा आपको आज के दिन बताने का उद्देश्य कि आपका हृदय सबसे अमूल्य बात आपके पास में है, ठीक है। आप कचरे के डिब्बे को लॉक लगा कर नहीं रखते हो ना, बाहर ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ भी चिट्टी मट्टी या उसके अंदर मक्खियाँ जाए और कुत्ता उसमें मुंह डाले, कुछ भी उसके साथ में हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पर वही बात हम अगर हमारे हृदय के साथ में करते हैं तो हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। हमारे हृदय का दरवाजा अगर हम बुरी बातों के लिए खोलते हैं तो ये 2 वचन जो है हमें बहुत बड़े इंस्ट्रक्शंस को देते हैं। मैं आपके लिए उस वचनों को पढ़ना चाहता हूँ। वचन 24 में इस प्रकार से लिखा है कि हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्दों की हमने चौकसी रखना है। देखो तो क्या लिखा है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। आपके मुंह के शब्द आपके हृदय से जुड़े कार्य को बताते हैं, ठीक है। जैसे आपके हृदय में दूसरों के प्रति भावना या दूसरों के प्रति विचार है, वैसे ही शब्द आपके मुंह से उनके लिए निकलेंगे। अगर किसी 2 लोगों का झगड़ा हो रहा होगा तो उसके प्रति वो प्यार के शब्दों को नहीं निकालेगा, गालियां और उस प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए करेगा। और इसलिए उन सारे अपशब्द, बुरे शब्द, गालियां, सारी बातें जब हमारे मुंह से निकलती है तो वो किस बातों को बताती पता है आपको? वो आपके हृदय को बताती कि आपका हृदय किस प्रकार से है, आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, इस बातों को बताती है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमें हमारे हृदय की बहुत गंभीरता से सुरक्षा करने की जरूरत है। हालेलुया, गंभीरता से सुरक्षा करने की जरूरत है। दूसरी बात मैंने यहीं पर पाई मुझे, और मैंने यहां पर पाई वचन 25 में, तेरी आंखों की भी तू चौकसी कर।
ठीक है। अपने हृदय की जब तू चौकसी करता है, साथ साथ में तेरे शब्द और तेरे आंखों की भी चौकसी कर, क्योंकि ये दो चीजें यहां से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहां से ये जो चीज है, यहां से ना ये वाली आंखें बताती है, वे विचार हम आंखों से करते हैं, हृदय में वो सारे बातों को हम पनपने देते हैं और पूरा प्लान और सब कुछ वहीं पर होता है, और उसके बाद में लोग बुराई की ओर चले जाते हैं। और जब हृदय कड़वाहट से या दुख से भरा होता है तो निकलने वाले शब्द भी उसी प्रकार से होते हैं। देखो यहां पर वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूं। तेरी आंखें सामने की ही ओर लगी रहे। व्हाट यू मीन बाय सामने की ओर लगी रहे? ठीक है, सामने की ओर बड़ा इंटरेस्टिंग उसका अर्थ है, मैं बताना चाहूंगा। और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। परमेश्वर का वचन बताता है तेरी आंखों की बड़ी बड़ी दक्षता से तू चौकसी कर। हमारी आंखें बुराई की ओर जल्दी चले जाती है। ठीक है, हमारे आंखों की अभिलाषाएं जो है, किसी भी लड़की को है, किसी भी आदमी को देखकर हमारी आंखों की अभिलाषा इतनी हो जाती कि हमारी आंखें उस व्यक्ति से हटती नहीं है। सुंदर किसी व्यक्ति को अगर हम देखते हैं और ये सारी आंखों की अभिलाषा, परमेश्वर का वचन कहता है अपने आंखों की चौकसी रख। प्रभु का वचन कहता है व्यभिचार और शारीरिक पापों से तू बचे रहे, क्योंकि ये सारी बातें अगर करने से तेरा स्वर्ग के स्थानों में, स्वर्गीय जगहों पर तेरा प्रवेश नहीं है। व्यभिचार करने वाले, झूठ बोलने वाले, परस्त्री गमन करने वाले और ऐसे कुछ और भी लोग हैं, उनका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश बिल्कुल नहीं है, प्रभु का वचन बताता है। ऑलराइट, और इसलिए प्रभु का वचनों से हमने आज इस बातों को सीखा, अबव एवरीथिंग, सारी बातों से भी बढ़कर हमें हमारे हृदय की रक्षा करनी है। हमें हमारे हृदय की रक्षा करनी है। रैप अप करने से पहले शुरुआत में बताना चाहता हूँ, शुरुआत से मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि दरवाजा हमारे घर के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है, और मैंने उसके बाद में कहा कि हमें भी हमारे शारीरिक दरवाजा जो हमारा हृदय है उसको हमने गार्ड सुरक्षित रखने की जरूरत है। देखना है कि हम उसको किसके लिए खोल रहे हैं और किसके लिए बंद कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने कहा पहली बात कि हमने हमारे हृदय को पैसों की लालच, पैसों का लोभ, उसके लिए बंद करके रखने की जरूरत है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, शैतान उसकी युक्तियां, उसके कार्यों के लिए और उसके सारे उन बुरी बातों के लिए अपने हृदय के दरवाजों को बंद करके रखो। तीसरी बात मैंने आपको बताया, अपनी हृदय में किसी भी प्रकार की कड़वाहट को पनपने न दो, उसको बंद करके रखो। और उसके साथ साथ में मैंने कहा कि अपने मुंह से निकलने वाले शब्द और आपके आंखों से जब आप देखते हो तो उसमें मुंह से निकलने वाले शब्दों से कोई भी अपशब्द नहीं और आंखों से व्यभिचार नहीं। इन बातों को मैंने आपको परमेश्वर के वचनों से बताया। ठीक है, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अबव एवरीथिंग, सारी बातों से बढ़कर अपने हृदय की तो रक्षा कर। परमेश्वर आपकी मदद करे। ठीक है, परमेश्वर आपकी मदद करे ताकि आप अपने हृदय को, जिस हृदय में प्रभु यीशु मसीह वास करते हैं, उस हृदय के दरवाजे को आप किसी और बुरी बातों के लिए ना खोलने पाओ। और प्रभु आप सबको आशीष करें। लेट्स लुक टू द लॉर्ड इन प्रेयर। पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय को जो अमूल्य बात पिता आपने हमें दिया है, प्रभु आप हमारी मदद करना कि हम उसे सुरक्षित रखें। और आपका वचन इस प्रकार से कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रभु, हम हर एक जवान लड़के और लड़कियों का, उन परिवारों की और उन सारे इंडिविजुअल्स प्रभु जो इस वचनों को सुने हैं, मदद करना ताकि प्रभु हम सारी बुराइयों से बचने के लिए आपके हृदय, हमारे हृदय में प्रभु यीशु आपके वचनों को बसाए रखने के लिए पिता आप हमारी मदद करना। हम धन्यवाद देते पिताजी कि प्रार्थना को सुना है, और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. Amen. God bless you. Thank you for listening to me. और परमेश्वर आपको आशीष करे।